नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं। आप मेरे पीछे ये कतार देख रहे होंगे, ये उन लोगों की कतार है जिनको आज खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि गत 3 माह से लॉकडाउन चल रहा है, देश में कोरोना का संक्रमण काल है। और जो कल्याणकारी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों की मदद करे, लेकिन देश की जनता का भी अपना एक अलग कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को यहाँ पूरा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बोधि धम्मो महाविहार में इस वक्त हम हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम यहाँ आए हो और यहाँ के कार्यों को देखा हो। लगातार यहाँ जो है लोगों को राशन की किट, खाने का सामान, अनाज ये प्रोवाइड किया जाता है। हम बोधि मग्गो महाविहार ईसासनी में है, भीमनगर में। और एक जो उत्तरदायित्व होता है देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, वो उत्तरदायित्व यहाँ पूरा करते हुए लोग हैं। यहाँ हमारे साथ सेनापति जोगेंद्र कवाड़ी जी है, बनते जी है, महाउपासक विजय मेश्राम साहब है। हम बात करेंगे कि सबसे पहले कवाड़े सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये संक्रमण काल है, देश में जो है इस तरह की बड़ी जिसको हम पेंडेमिक कहेंगे, महामारी कहेंगे, और युद्ध से भी बदतर हालत देश की हो गई है। ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारियां होती है जिसको हम लोक कल्याणकारी सरकार, तो सरकार उसमें विफल दिख रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोरोना महामारी से हमारा सारा देश, सारी दुनिया परेशान है। हमारे देश में महामारी से जूझते हुए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं। राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र के और केंद्र सरकार ने लागू किए हैं। करीबन 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया कि लॉकडाउन चल रहा है। सारा काम ठप है, काम बंद है, दुकानें बंद है, मकाने बंद है, कारखाने बंद है, रोजगार बंद है, सभी बंद है। ऐसे हालात में ये जो हमारे गरीब लोग जो है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, जो रोज़ कमाना और रोज़ चूल्हा जिनका जलता था, वो सारा बंद हो गया 2-3 महीने से। तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, सरकार जो कुछ करना है करे ना करे, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते भगवान बुद्ध के करुणामय विचारों को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समतामय विचारों को मानने वाली हमारी जो बौद्ध जनता है, विशेषकर हमारे बोधि मग्गो बुद्ध विहार के हमारे पूज्य भंते जी यहाँ पर है,
समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेलवे के सेवानिवृत्त बड़े अधिकारी हमारे विजय बाबू मेश्राम जी यहाँ पर है और तमाम हमारे साथी यहाँ पर है। इन्होंने यहाँ के हमारे अड़ोस पड़ोस ईसासनी, ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, झोपड़पट्टी का एरिया है, इन गरीब लोगों को कम से कम 2 वक्त की रोटी सम्मान के साथ मिले, ये प्रोग्राम हमारे विजय बाबू ने भत्ते जी ने यहाँ पर शुरू किया है। यहाँ आपने देखा होगा कि कई सैकड़ों लोग यहाँ पर इसका लाभ उठा रहे हैं। ये तो नैतिक, सच बोले तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर लॉकडाउन घोषित करने के एक हफ्ता पहले जब सरकार अगर ये चेतावनी दे दी कि 1 महीने के बाद में 15 दिन के बाद में लॉकडाउन शुरू होने वाला है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, तो आज जितनी मुसीबत हमारे लोगों को देश में हो रही है उतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। लोग पैदल चलते हुए, इनको गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, रोज़गार बंद हो गए, रोजी नहीं, रोटी नहीं, कमाई नहीं, कुछ नहीं, अनाज नहीं मिल रहा खाने को। लोग अनेक ऐसा हो रहा है कहीं कहीं तो लोग ये कोरोना महामारी से ज़्यादा लोग कहीं भूखमरी से नहीं मर जाए, ये अवस्था हमारे देश में पैदा हो गई है। और इसीलिए हमारे तमाम बौद्ध जन भिक्षु संघ है, हमारे विजय बाबू मेश्राम जी है और तमाम लोगों ने मिलकर एक सामाजिक दायित्व निभाने के लिए यहाँ पर लोगों को, आज पूज्य भंते जी का श्राद्ध दिवस भी है, स्मृति दिन भी है, और यहाँ पर केवल आज के यहीं पर ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी हमारे विजय बाबू खवासा बॉर्डर पर जाकर मेरे तामझाम के साथ वहाँ पे लोगों को, आप खुद भी वहाँ पर आने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक गौरव की बात है कि हम लोगों की, क्या कहते हैं मराठी में कहते फूल ना फुलाची पाकड़ी, हाँ, तो हम सेवा कर रहे हैं। ये तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की दी हुई देन है। करुणा जिसे कहते हैं, मैत्री जिसे कहते हैं, भाईचारा जिसे कहते हैं, एक सामाजिक एकता का रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है विजय बाबू मेश्राम के सौजन्य से। मैं सभी लोगों की ओर से विजय बाबू मेश्राम जी को धन्यवाद देता हूँ, भंते जी को प्रणाम करता हूँ, और इसी प्रकार की सेवा जब तक लोग परेशानी में रहेंगे, उनकी परेशानी दूर करने के लिए कम से कम हमारी तरफ से जितना भी हो सके उतनी सेवा करने का हमने निश्चय कर दिया है। आपने भी अपनी तरफ से, अपने आवाज़ इंडिया की तरफ से आपने लोगों तक कि केवल हम नहीं तो जिनको जहाँ जहाँ संभव है वहाँ ऐसे मुसीबत में जो लोग हैं, कोरोना की वजह से मुसीबत में है, जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, ऐसे लोगों की जैसे भी हो सके इस व्यवस्था करने की कोशिश सभी लोग करेंगे और सब मिलकर लोगों की सेवा हो सके तो मेरे ख्याल से इस मुसीबत का हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कवाड़े सर। भंते जी की तरफ पहले आएंगे हम। भंते जी, श्रद्धेय बड़े भंते जी का आज स्मृति दिन है, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ आज इस तरह के भोजन दान का कार्यक्रम है। ये बुद्ध की असीम मैत्री और करुणा है, और गत कई दिनों से मेश्राम साहब आप सब मिलकर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के गरीब जनता को आप इस तरह की व्यवस्थाएँ कर दे रहे हैं ताकि उनके पेट भरे। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? यहाँ जो हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों को जो है खाने पीने की तकलीफ़ देखने को मिल रही है, परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से जो हमारे उपासक लोग हैं, दायक है, यहीं से नहीं, भारत से नहीं है, तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जो भंते महिंदा है उनका तरफ से है, उनके उपासक लोगों से तरफ से भी यहाँ पर दान उन्होंने भेजा है। और हम कल से वही काम जो 1 सप्ताह कंटिन्यू 1 सप्ताह जो है हम इसका वो दान का कार्यक्रम कल से करने वाले हैं। तो सभी तरफ से ऐसे कार्यक्रम को जो है बौद्ध देशों से भी मदद मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि जो बुद्ध की महाकरुणा है, इस जो कोरोना के ऊपर जो है वो भारी पड़े, या उससे भी जो है ये कोरोना जो है महाकरुणा के वजह से जो है लोग इससे जो है जल्द से जल्द बाहर निकले। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी की मदद से हम ऐसे और भी कार्य करें और लोगों की सेवा करें, यही हमारा जो है उद्देश्य है। भंते जी, हम महाउपासक विजय मेश्राम जी की ओर जाएंगे। ये जो करुणा का कार्य है, मैत्री बढ़ाने का काम है, तथागत खुद कहते थे कि अगर कोई भूखा है तो उसे हम प्रवचन नहीं सुना सकते या देशना नहीं दे सकते, वो नहीं सुनेगा जब तक उसका पेट नहीं भरता है। तो आप इस तरह सभी जाति समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक समुदाय के लोग आते हैं, हर समुदाय से लोग यहाँ आते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब ये पवित्र कार्य आपके हाथों से होता है? ऐसा है, जब हम भगवान बुद्ध की ओर देखते हैं तो हमारे हृदय में करुणा जागृत होती है।
आज हम यहाँ बोधिमग्ग महाविहार पे भदंत बोधिविनीत जो इसके शिल्पकार है उनका तीसरा स्मृति दिन है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसे आपने बताया कि भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा, उनके मूर्ति की ओर देखो तो अपने आप हृदय में करुणा जागृत होती है। क्योंकि ये जो संकट है कोरोना का, ये कोरोना के संकट में काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं। और ये आज पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं है। हम इसी ससनी के इलाके में माधव नगरी गए, बुद्ध नगरी गए, भीम नगरी गए, वैशाली नगरी गए और इसी विहार में हमने भोजन का दान का कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन आज विशेषकर बंदे जी के स्मृति दिन के अवसर पर हम चाहते थे कि यहाँ गरीब लोगों को भोजन दान हो और उसी अवसर को पाकर हम आज यहाँ भोजन दान कर रहे हैं। कल हम सुबह यहाँ से निकल के महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर खवासा जाके वहाँ भी भोजन दान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये सब जो गरीब लोग हैं इस दुख संकट से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने को दुख से निकलने का मार्ग बताया है, तो हम ये जितने भी लोग दुखी है इनको हम ये दुख से निकाल कर इसका निर्माण करेंगे तो ही हमें खुशी मिलेगी, ये मैं आशा करता हूँ। दुख से निकालना है लोगों को और ऐसी दुख की घड़ी में हम बातचीत करेंगे। आपके यहाँ एक बड़ा किचन चलता है, वहाँ से लोगों को खाना बनाने की, और कल कवासा बॉर्डर पे आप लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का कल भोजन की व्यवस्था आपके किचन से हो? 1000 से 2000 लोगों को सिल्वर फॉइल में पैकेट्स में लोगों को भोजन दान दिया जाएगा। और सबसे पहले हमने राशन किट दी, राशन किट के बाद हमने उन्हें पका हुआ भोजन दिया। और अभी जो मज़दूर वापस जा रहे हैं उनको हम चूड़ा और बिस्किट वगैरह जो कुछ भी हो सक रहा है, पानी की बोतल्स वगैरह हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और वो अपने गांव जाके खुशी से अपने परिवार के साथ रह सके और इस कोरोना महामारी से अपना निदान पा सके, यही हमारी ये सद्भावना है। हमारे साथ बानाई से जुड़े इंजीनियर धनंजय बनकर साहब है, उनसे भी हम बात करेंगे। महासचिव बानाई, ये पेंडेमिक चल रहा है, पूरी दुनिया को इस कोरोना संक्रमण ने घेरा है। भारत की स्थिति ज़रा अलग है क्योंकि यहाँ लेबर बहुत परेशानी में है, गरीब परेशानी में है। पूरी दुनिया में कम से कम 160 देशों में कोरोना का संक्रमण है, पर भारत की सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है वो अलग है। आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाकी देशों के मान से भारत में कोरोना संक्रमण से जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसको शासन स्तर पे वो अपनी कोशिशें जारी है। लेकिन एक सामाजिक बांधिलकी ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, सामाजिक दायित्व निभाने के हिस्से और ऐसे काम में हमारे मित्र विजय मेश्राम वो हमेशा आगे रहे हैं और आगे भी वो हमेशा समाज के लिए काफ़ी उन्होंने ये कार्यक्रम भी बनाया है, करते हैं। और बानाई की तरफ से भी हमने अपने समाज के गरीब लोगों के लिए काफ़ी योगदान, राशन किट्स और कई जगह पे लोगों को खाना वगैरह भी दिलाया है। और बानाई ऐसे ही अपने गरीब वर्ग और मज़दूरों के सहकार्य, उनको खाना खिलाने के लिए, उनकी परेशानियां जो भी हो वो दूर करने के लिए हमेशा हम साथ में रहेंगे। मेरी उम्मीद है कि जो भी गरीब लोग जो है, जिनको जो भी परेशानी है, उसका हम निरासन करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनके जो परेशानियां हैं उनका निराकरण करेंगे। देखिए ये कतार लगी है यहाँ पर भोजन इकट्ठा करने के लिए और लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। बहुत परेशानी है, देश में अनाज की कमी तो नहीं है पर गरीब वर्ग के पास आज खाने की सुविधाएं नहीं है। जो सरकार का कर्तव्य था वो सरकारी कर्तव्य सरकार निभाने में एक तरह से नाकाम रही है। राशन घरों तक पहुँचाने में सरकार जो है नाकाम रही है। लेकिन इस तरह से बौद्ध विहार, सामाजिक संगठनाएं और बाकी जो समाज में कार्य कर रहे हैं, दानशूर लोग हैं जो धम्म का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, वो इस तरह से केवल यही नहीं महाराष्ट्र में और देश में जो काम कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है।
आवाज़ इंडिया टीवी के ओर से तमाम उन लोगों को, देश के जो मजदूरों की, गरीबों की, मुस्लिमों की आज सहायता कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रहने की सुविधा कर रहे हैं, घर में जाने के लिए बसेस, ट्रक की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सभी के शुक्रगुजार हैं। और आवाज़ इंडिया टीवी ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करती है, सलाम करती है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।